वेलकम बैक स्टूडेंट। जैसा हमने अपने लास्ट सेशन में फॉर्म में टेक्स्ट बॉक्स बनाना सीखा था, इस वक्त अब हम फॉर्म में चेक बॉक्स बनाना सीखेंगे। आइए एक नज़र डाल लेते हैं। ये है वो चेक बॉक्स जो हम बनाने जा रहे हैं। सबसे ऊपर मैंने क्वालिफिकेशन लिखा है, उसके बाद 10th और उसके आगे एक डब्बा सा है 12th, उसके आगे भी ग्रेजुएशन एंड पोस्ट ग्रेजुएशन। आपको ये डब्बे जैसे नज़र आ रहे होंगे जो कि स्क्वायर यानी वर्गाकार नज़र आ रहे हैं, इन्हें हम चेक बॉक्स कहते हैं। जब आप इसके ऊपर जाके आपका लेफ़्ट क्लिक करते हो तो आपको ये राइट का निशान दिखाई देने लगता है, और अगर आप इसे दोबारा से क्लिक करते हो तो ये राइट का निशान हटने लगता है। इसको हम बोलते हैं चेक बॉक्स। तो आज हम चेक बॉक्स बनाना सीखेंगे। चलिए आइए से शुरू करते हैं। इसके लिए हम सबलाइन टेक्स्ट खोलते हैं, SUBLIME, सबलाइम टेक्स्ट, ये वो खुल गया। ओके, सबसे पहले हम ये प्लेन टेक्स्ट में क्लिक करके इसे HTML में क्लिक कर देते हैं, और अब यहाँ पर HTML लिखा आने लग गया, जिससे कि हमारे HTML की कोडिंग बहुत तेज़ होगी। तो अब हम करते हैं स्टार्टिंग ऑफ HTML। तो HT लिखते ही ये HTML लिखा आने लग गया है, तो इंटर दबाते ही आधी कोडिंग तो हो गई। ओके, अब फिर रोज की तरह हम इसे सेव कर लेते हैं और इसका नाम रख देते हैं चेक बॉक्स। ठीक, और किसी लोकेशन में से मैं डेस्कटॉप में कर रहा हूं और इसका नाम लिख देता हूं मैं चेक बॉक्स। ये, और आपको इसमें .html लगाने की ज़रूरत नहीं है, जैसा कि मैंने अपने लास्ट लेक्चर में भी बताया था, क्योंकि इसमें सेव एज अ टाइप HTML ही है और हमने पहले ही बताया है कि हम HTML बना रहे हैं। तो ये रहा, और मैं इसे आप मिनिमाइज सा कर देता हूँ, और ये रहा चेक बॉक्स, आपको नज़र आ रहा होगा। मैं इसे ओपन करता हूँ और अभी ये बिल्कुल ब्लैंक है क्योंकि मैंने वहाँ कुछ लिखा ही नहीं है, और ऊपर से checkbox.html इस वेब पेज का नाम आ रहा है। सबसे पहले मैं इसका टाइटल बदल लेता हूँ और लिख देता हूँ चेक बॉक्स, FORM, फॉर्म चेक बॉक्स, KBOX। ठीक है, और कंट्रोल S दबाता हूँ, आपको ये शॉर्टकट लिखा भी आ रहा है। ओके, रिफ्रेश करने पर इसके ऊपर से फॉर्म चेकबॉक्स नाम पड़ गया। ओके, अब बॉडी में शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम चेकबॉक्स बनाना चाहते हैं, लेकिन मैंने जो आपको दिखाया था उसमें सबसे पहले मैंने क्वालिफिकेशन लिखी थी, तो मैं यही करता हूं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन लिख लेता हूं। ये रहा क्वालिफिकेशन, और कंट्रोल S कर लेता हूं, और जब मैं देखता हूं तो क्वालिफिकेशन लिखा आने लगा, लेकिन ये मुझे छोटा लग रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, तो मैं इसे हेडिंग बना लेता हूं। इसके स्टार्टिंग में स्टार्टिंग ऑफ H1 कर लेता हूं। ओके, और ये रहा, और क्वालिफिकेशन के बाद में क्लोजिंग ऑफ H1 कर लेता हूं। अब मैं इसे सेव करता हूं और रिफ्रेश करता हूं, तो ये क्वालिफिकेशन थोड़ा सा बड़ा हो गया। आप चाहें तो अपने अकॉर्डिंग इसे सेट कर सकते हैं। अब हम नेक्स्ट लाइन पे चले जाते हैं, चाहे तो उसके आगे भी लिख सकते हैं। अब हम यहाँ पर चेक बॉक्स की कोडिंग देते हैं, क्योंकि पहले चेक बॉक्स लिखना है, फिर उसके पीछे 10th लिखना है। तो चेक बॉक्स के लिए वही रोज की तरह इनपुट INP लिखते ही इनपुट लिखा आ गया, इंटर दबाइए, और यह पूरा टाइप कर लीजिए आप, इनपुट स्पेस टाइप इक्वल्स टू डबल कोड शुरू स्पेस नेम इक्वल्स टू डबल कोड शुरू एंड फिर इनपुट बंद। तो इसका नेम है, मैंने आपको बताया, चेक बॉक्स, KBOX। ठीक है, ये लिखा ऑलरेडी आ गया था, और इसका नाम भी चेक बॉक्स, जो डब्बा बन रहा है मैंने आपको बताया था, उस डब्बे का नाम भी आपको बताना होगा, क्योंकि फ्यूचर में जब आप डेटा सेव करोगे तो आप बता पाओगे कि इस चेक बॉक्स का डेटा लेना है। तो इसका नाम मैं फिलहाल A ही रख देता हूँ, और अब मैं इसे सेव कर लेता हूँ। सेव करने के बाद जब मैंने इसे रिफ्रेश किया, ठीक है, ये देखिए, ये वो चेक बॉक्स की कोडिंग है, बस इतनी सी है। हम इसे नोटपैड में भी लिख सकते थे। ओके, रिफ्रेश करते हैं तो एक चेक बॉक्स बना गया, ये देखिए, राइट, हट गया। ओके, अब हम इस चेक बॉक्स के आगे 10th लिखना चाहते थे, तो आगे से लिख लीजिए 10th। ओके, अब कंट्रोल S और 10th। ठीक है, अगर आपको ये छोटा लग रहा है तो 10th के आगे से एक हेडिंग लिख लीजिए, जैसे मैं H4 लिख लेता हूँ, और 10th पूरा होने पर H4 को बंद भी कर लेते हैं, क्लोजिंग ऑफ H4, कंट्रोल सेव। अब आप इसे रिफ्रेश कीजिए तो ये नीचे चला गया। आप सोच रहे होंगे नीचे, हम तो सामने लिख रहे हैं, इस हेडिंग की वजह से हुआ, क्योंकि जब भी आप हेडिंग लिखते हैं तो वो नीचे चला जाता। तो एक काम कीजिए, ये जो H4 है इसे आप यहाँ शुरू कर सकते हैं इनपुट से पहले, ताकि ये इनपुट वाला हिस्से को वो एक ही समझे। तो इनपुट से पहले स्टार्टिंग ऑफ H4 कर लीजिए और सेव कर लीजिए, चेकबॉक्स खत्म होने पर। तो जब आप इसे रिफ्रेश करेंगे
तो 10th उसके बगल में आ जाएगा। या आप चाहें तो आपको अगर 10th सही लग रहा है तो इस हेडिंग की ज़रूरत नहीं है आपको। ओके, मैं हटा देता हूँ। ओके, कंट्रोल से अब हम रिफ्रेश करते हैं तो 10th उसके आ गया। ओके, अब नई लाइन से हम लिखते हैं फिर से एक चेक बॉक्स, तो आपको फिर से वही इनपुट लिखना है। ठीक है, चाहे तो ऊपर वाले को आप कॉपी कर लीजिए और चेक बॉक्स और इसका कॉलम का नाम हम ए या बी रख लेते हैं। ओके, बी रख लिया और इसे कंट्रोल सेव करके एक बार रिफ्रेश भी कर लेते हैं। तो अरे, ये तो इसके बगल में आ गया। अगर आपको बगल में ही चाहिए तो यहाँ पर मैं एक जरा सा 12th भी लिख ही देता हूँ। 12th, कंट्रोल सेव। अब रिफ्रेश करता हूँ तो 10th और उसके बगल में 12th आ गया। अगर आप चाहते हैं कि 10th के नीचे 12th आए तो एक टैग यूज़ करना है, जो मैं आपको पहले टैग सेशन में बता चुका हूँ कि मैं चाहता हूँ कि 10th के बाद ये नई लाइन पे चले जाए। तो इसके लिए आप BR टैग इस्तेमाल कर सकते हैं। BR, ब्रेक रो बोलते हैं इसको, ठीक है ना। और इसको क्लोजिंग की ज़रूरत नहीं होती। अब आप इसे कंट्रोल सेव कीजिए और अब देखिए ये नई लाइन पे चला गया। उसके बाद 12th के बाद भी आप चाहते होंगे कि नई लाइन पे जाएं तो आप BR टैग यहाँ पर भी शुरू कीजिए और तब जाके इंटर दीजिए। फिर से आप स्टार्ट कीजिए इनपुट, ठीक, और इसका नाम फिर से रखेंगे चेक बॉक्स और इस काले बॉक्स का नाम रख देता हूं मैं C और इसमें लिख देता हूं ग्रेजुएशन। ठीक है, ग्रेजुएशन। और इसके बाद इसे भी मैं ब्रेक कर देता हूँ, यानी ब्रेक रो, नई लाइन पे चले जाओ। और मैं खुद भी नया लाइन पे चला गया ताकि कोडिंग समझने के लिए आसानी हो। फिर से मुझे अगला चाहिए होगा पोस्ट ग्रेजुएशन, तो फिर से इनपुट लिखिए। ओके, और इसका नाम चेक बॉक्स ऑलरेडी आ रहा है तो इंटर, वो भी समझ गया है कंप्यूटर आप चेक बॉक्स बना रहे हैं। और इसका नेम हम डाल देते हैं D। ओके, उसके बाद यहाँ पर लिख देते हैं पोस्ट ग्रेजुएशन। ठीक, और कंट्रोल सेव। अगर आपको और चाहिए तो आप इनपुट करते रहिए, जितने बार आप इनपुट करेंगे उतने बार आएगा। अब इसे रिफ्रेश कीजिए तो आप देखेंगे कि ये चेक बॉक्स आया। अब यहाँ पर ग्रेजुएशन के वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम दिख रहा है, ये देखिए हमने स्पेलिंग गलत लिख दी है। तो यहाँ पर CHECK, चेक बॉक्स, कंट्रोल सेव। अब रिफ्रेश कीजिए, बिल्कुल सही हो गया। ठीक है, तो थोड़ा बहुत जो एरर होती है आप उसे वहीं पर चेक कर सकते हैं कि जहाँ पर वो एरर आ रहा है आप उसे सही कर लीजिए। अब देखते हैं ये काम करता है या नहीं। ठीक है, तो हमने ये 4 चेक बॉक्स बनाए हैं, इसकी कोडिंग सिर्फ इतनी है जिसे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। बस इसे आप नोटपैड में बॉडी के बाद, जो स्टार्टिंग सेशन चले थे, बॉडी के बाद आप सीधे भी लिख देंगे इतना, तो आपको 4 चेक बॉक्स आसानी से दिखाई देंगे। क्लियर है ना। ओके, अब हम इस चेक बॉक्स को ट्राई करते हैं कि काम कर रहे हैं नहीं। यस, ओके, दूसरा चेक बॉक्स, तीसरा, चौथा। उसके बाद दोबारा से क्लिक करने पर आप देख रहे हैं कि ये चेक बॉक्स का राइट हटा दे रहा है। फिर से क्लिक करने पर वापस चेक बॉक्स आ जा रहा है। चलिए, अब मैं इस लेक्चर को यहीं क्लोज करता हूं और मिलता हूं मैं आपको अपने नेक्स्ट लेक्चर में।